बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अजीज़ बहनों, आज ये कोर्स हम शुरू करने लगे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। ये मैं आपको बता दूं, ये understandquran.com वालों ने ये कोर्स करवाया था, तो मैंने ये कोर्स किया था, तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो फिर मैंने सोचा ये मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं, ताकि इससे आप भी भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि कुरान पाक दरअसल हमारे लिए अमल के लिए इस दुनिया में आया है कि हम उसको पढ़ें, समझें, सीखें और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आएँ और फिर आगे उसकी तबलीग भी करें। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इस कोर्स का मकसद क्या है, इसका तारुफ क्या है। ये मैं आपको तारुफ बताने लगी हूँ। सबक 1A, कोर्स का तारुफ और तावुज़। सबक नंबर 1 ए एंड 20 के ख़त्म तक आप 12 नए अल्फाज के मायने सीख लेंगे, जो कुरान में 7248 बार आए हैं। तो अब इस कोर्स के मकसद को देख लेते हैं। नंबर 1, ये साबित करना और आपको यकीन दिलाना कि कुरान को समझना आसान है। जो अमूमन ये मशहूर है कि कुरान मुश्किल है, तो ये कुरान बहुत आसान है। ये यकीन रखें कि कुरान समझने के लिए बहुत आसान है, नसीहत के लिए बहुत आसान है। आगे हम देखते हैं नंबर 2, कुरान को समझने का आसान तरीका सिखाना इस कोर्स का मकसद है, लफ्ज़ी तर्जुमे और टीपीआई के ज़रिए। टीपीआई एक फ़िज़िकल तरीका होता है, फ़िज़िकली भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, तो फिर वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, वो किस तरह से हम अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से कुरान पाक को मज़ीद समझ सकते हैं। नंबर 3, नमाज को मौसर तरीके से पढ़ने का तरीका बताना, यानी जिस नमाज पढ़ें तो हमें पता चले कि हम नमाज पढ़ें, उसके असरात भी ज़ाहिर होंगे, ताकि नमाज में खूब दिल लगे, खुशू और खुजू हासिल हो और नमाज के असरात हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में आएँ। नंबर 4, कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका समझाना, यानी इस कोर्स का मकसद ये है। नंबर 5, ईमान को मजबूत करना और अमल साले और अच्छे अखलाक की तरगीब दिलाना, यानी इससे हम अच्छे अखलाक भी सीखेंगे और इससे हमारा ईमान भी मजबूत होगा इंशाल्लाह। नंबर 6, कुरानी मजमून से मुतालिक अरबी बोलचाल के तकरीबन 100 जुमले जो हमें सीखने हैं वो इसमें। कुरान को समझना आसान है। अल्लाह ताला फरमाता है, या हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और तहकीक हमने नसीहत हासिल करने के लिए कुरान को आसान कर दिया। ये कहना कि कुरान मुश्किल है, ये एक शैतानी वसवसा है। ऐसा हरगिज़ ना कहें। क्या कुरान को हम झुटलाने वाले होंगे? अस्तगफिरुल्लाह। यानी जब कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि नसीहत के लिए कुरान आसान है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुरान मुश्किल है? तो ये क्या है? एक शैतानी वसवसा है। अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान को मुसहफ कहते भी हैं। हाफ़िज़ मुसहफ में जो कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आम तौर पे 600 सिफ़ात होते हैं, सफ़ात होते हैं उसके। अब इस तरह से फ़ॉर्मूला समझ लें कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। यानी एक कुरान पाक जो हाफ़िज़ी बना हुआ है, जिसे हिफ्ज़ किया जाता है, उसके 600 सफ़ात होते हैं और हर सफ़े पे 15 सतूर होती हैं, ठीक है? हर सतर में औसतन 9 अल्फ़ाज़। इस तरह से हर सफ़े में तकरीबन 135 अल्फाज होते हैं। अगर हम सादगी की खातिर हम 135 के बजाय 130 भी नोट कर लें, अगर फ़र्ज़ करें हम 135 ना लें कि 135 अल्फाज होते हैं, हम 130 फ़र्ज़ कर लें, तो मालूम होगा कि पूरा कुरान में 600 ज़रब 130 यानी तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं। अगर हम सिर्फ नमाज के अल्फाज ले लें, यानी सूरत फातिहा, आखिरी 6 सूरतें जिसमें सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, सूरत अल असर, सूरत नसर और सूरत अल काफिरून, इन्हें हम इसको यूँ सूरत अल फलक, सूरत अन्नास, सूरत अल असर, सूरत अल नसर और सूरत अल काफिरून और अज़कार नमाज, यानी उसमें क्या आ जाता है? अज़ान, वज़ू के बाद की दुआएं, रुकू और सजूद की तस्बीहात, तशाहुद, दुरूद और 2 अहम दुआएं ले लें और साथ ही साथ अरबी के कुछ कवायद सीख लें, यानी ग्रामर। तो इंशाअल्लाह हम 232 ऐसे अल्फाज, अहम अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान में तकरीबन 41,000 बार आते हैं, यानी कुरान का के 50% से भी ज़्यादा हम मालूम कर लेते हैं। मालूम हो कि कुरान का औसतन हर दूसरा लफ्ज़ अज़कार नमाज से है, यानी कुरान पाक में जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उसका हर दूसरा लफ्ज़ किसमें है? अज़कार नमाज, जो हम पढ़ते रहते हैं। इस कोर्स में ये चीज़ पढ़ाई पढ़ाई गई हैं और इनमें सिर्फ 20 घंटों में सीखा जा सकता है। यानी अगर हम रेगुलर इस कोर्स को नोट कर लें और अपने 20 घंटे ज़िंदगी के इस कोर्स को सीखने और समझने में लगा दें, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? अगर हम 20 घंटे भी दे दें इसको, चाहे हफ्ते में दें, महीनों में दें, साल में दें, लेकिन वो 20 घंटे ही लगते हैं। तो आपको यकीन आ गया होगा कि कुरान को समझना बहुत आसान है। यानी 20 घंटे में हम कुरान पाक की 50% जो अल्फाज हैं वो सीख सकते हैं। ये इससे ज़्यादा आसान क्या बात हो सकती है। अब आगे देखते हैं अरबी ज़बान सीखने और कुरान फ़हमी के इस कोर्स में बुनियादी फ़र्क क्या है। यानी एक तो अरबी ज़बान होती है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है।
फ़र्क नंबर 1, नमाज से इब्तिदा इसलिए हम रोज़ाना तकरीबन 1 घंटा नमाज और दुआओं के अरबी माहौल में रहते हैं। ठीक है? यानी नमाज तो हम डेली पढ़ते हैं, जब उसका टाइम नोट किया तो वो 1 घंटे में 5 नमाज़ें हमारी होती हैं और फिर वो हम अरबी में ही पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, एक अरबी माहौल हमें मिल गया। दूसरा फ़र्क ये है, सुनने और पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो इसलिए कि हम रोज़ाना कुरान सुनते और पढ़ते रहते हैं। इसमें कुरान पाक को हम लिखते नहीं हैं, या हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। इसलिए इस कोर्स में ज़्यादातर हम सुनेंगे या पढ़ेंगे। फ़र्क नंबर 3 क्या है? लफ्ज़ी तर्जुमे को इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ाज़ और मायने पे ज़्यादा तवज्जो, इसलिए कि यही फ़ितरी तरीका है। छोटे बच्चे अपनी ज़ुबान इसी तरह सीखते हैं। यानी जैसे बच्चे ने पानी माँगना है, तो वो ये तो नहीं कहेगा ना, जो बोलने वाला बच्चा जो सीख रहा है ज़ुबान को, उर्दू ज़ुबान फ़र्ज़ कर लें, तो ये नहीं कहेगा पानी दे दो, या वो ये कहेगा पानी, तो माँ समझ जाती है पानी माँग रहा है। वो दूध माँगता है, दूध का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, यानी अल्फ़ाज़ के मायने दूध, दूध से ही माँ समझ जाती है कि उसको दूध चाहिए। पूरा जुमला बोलने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी एक लफ्ज़ बोल के उससे वो अपना पूरा मायने समझा देता है। इसी तरह से कुरान पाक के जब हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे, जब उस लफ्ज़ का तर्जुमा देखेंगे, तो उसके लिहाज से हमें कम से कम जो मफ़हूम होगा उसमें आयत में, वो हमें समझ आ जाएगा। और इसके जब बाद हम जब तर्जुमा इंशाल्लाह तफसीली वज़ाहत से पढ़ेंगे, जब कुरान पाक की 50% ज़बान हमें आ जाएगी सिर्फ़ 20 घंटों में, तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि हम कुरान पाक को आसानी से समझ सकते हैं। तो कल क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला के को हम कह सकते हैं कि या अल्लाह, हम कुरान पाक को पढ़ा भी है, सीखा भी है, समझा भी है, उस पर अमल भी किया है। क्योंकि कुरान पाक दरअसल आया ही इसीलिए है कि हम इसको सीखें, समझें और फिर इस पर अमल करें और फिर इसकी तालीम को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुबारक का मफ़हूम है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और सिखाए का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं कहा कि कुरान सीखो या सिखाओ, या का लफ्ज़ नहीं है बल्कि और का लफ्ज़ है। कुरान सीखो और सिखाओ, यानी पहले हमने सीखना है, फिर आगे पहुँचाना है। फिर एक हदीस मुबारका में है कि बल्लगु अन्नी आया, यानी आप अगर एक आयत भी सीख लेते हैं तो आपको वो आयत आगे सिखानी चाहिए। अगर कुरान से रिलेटेड कोई बात भी हमें आती है, कुछ हमने समझ लिया है, सीख लिया है, तो उसे हमें आगे पहुँचाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और इसी की हमें तालीम दी गई है। अब देखिए, मुताला हमने कैसे करना है? गौर और फ़िक्र के साथ करना है। ये लोगो देखें साइड पे बना हुआ है, तो मुताला हमने मुताला गौर और फ़िक्र से करना है। अच्छा, उसके बाद हमने जो आयत पढ़ी है उसमें दुआ निकालनी है हमने कि इसमें क्या मकसद निकल रहा है, हमारे लिए अमली बात कौन-सी है इसमें। और उसके बाद एहतसाब करना है, अपना एहतसाब करना है, यानी अपने आप को गौर से देखना है, क्या मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी में अमल कर रही हूँ या नहीं कर रही। उसके बाद हमने प्लान करना है। प्लान से मुराद ये, फिर हमने सोचना है कि ये जो अल्लाह ताला का हुक्म कुरान पाक में आ गया, इसको हमने अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आना है। और जब इंशाल्लाह हमारी अमली ज़िंदगी में आ जाएगा, प्लान हो जाएगा, फिर हम उसकी तबलीग करेंगे। यानी हम दूसरों को बताएँगे कि अब इस पे आप भी अमल करें और सीखें और समझें। तसव्वुर हमने किस तरह करना है? एहसास के साथ करना है, बहुत सोच समझ के करना है, बहुत शौक़ से करना है। तो अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुज़ारिश है, हमें इल्म के साथ अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फ़रमाए और कुरान की तमाम तालीमात को पढ़ने, समझने, सीखने और फिर उसको अमल में लाने और फिर आगे उसकी तब्लीग करने की हमें तौफ़ीक और सआदत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।